हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो हमने यूनिट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स से लिया है। तो क्वेश्चन है, फाइंड द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है उसकी हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। गिवन है उसकी टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू -0.5 जूल। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हो सकती है एनर्जी। माइनस साइन शो कर रहा है कि वो जो टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो नेगेटिव होती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो टोटल एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रॉन की, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लें, इसका बेसिक। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, रेडियस r है इसकी, और ये न्यूक्लियस में इसका पॉजिटिव चार्ज है। अगर प्रोटॉन Z हैं तो टोटल चार्ज Z इंटू E होता है उसका, है ना, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन का है -E नेगेटिव। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स उसको पॉजिटिव न्यूक्लियस और खुद का चार्ज इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है ना, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगेगा। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मिलेगा। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², ये कूलम्स लॉ है। तो 1/4πε0 को यहाँ पर हमने K मान लिया है। ठीक है, तो K Q1 यानी ZE, Q2 यानी -E, तो ये हो जाएगा ZE इंटू E, ZE² अपॉन r²। R डिस्टेंस है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की। ये FC सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया mv² अपॉन r। R से R कैंसिल, यहाँ से हम mv² यानी हाफ mv² फाइंड कर लेंगे जो काइनेटिक एनर्जी देगा। तो ये हो जाएगा mv² अपॉन 2 क्या है, तो इधर भी हमने 2 की डिवाइड करनी पड़ेगी। तो K ZE² अपॉन 2r, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। और इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r। तो 1/4πε0 तो K हो गया, Q1 ZE इंटू E ZE²। E नेगेटिव है, यहाँ माइनस ले लिया हमने अपॉन r। देखो E नेगेटिव यहाँ पर भी है, यहाँ पर हमने माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये जो फोर्स है ना ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को हम उसकी डायरेक्शन से देख लेते हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। दोनों को हमने ऐड कर लिया और ये E क्या फॉर्मूला आ गया, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है, ये रेडियस है, रेडियस का अलग फॉर्मूला होता है। अगर हमने उस R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो इसकी एक दूसरी फॉर्मूला निकल के आ जाएगी फॉर्मूले की, जिससे हम आगे रेडबर्ग इक्वेशन बनाते हैं। तो R जो होता है, थोड़ा इसे डिस्कस कर लें। R जो होता है वो n²h² πm ZE² होता है। n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और सभी क्वांटिटीज़ हैं, ये कांस्टेंट। इनको जब सोल्व करेंगे तो R जो आएगा निकल के 0.35 n² एंगस्ट्रॉम आएगा। यानी इन कांस्टेंटों को सोल्व करके ये स्टैंडर्ड एक रिलेशन आ जाती है। यहाँ हम n की वैल्यू पुट करके रेडियस फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, n यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट। और जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसकी वेलोसिटी भी होती है। तो साथ में एक वेलोसिटी का भी मैंने थोड़ा सा फॉर्मूला पुट किया है यहाँ पे, V ZE² 2NH∈, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n होती है। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। V शॉर्ट फॉर्म, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म 1/137 c अपॉन n। c स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू को जब 137 से डिवाइड करेंगे तो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला 2.18 इंटू 10⁶ अपॉन n आ जाएगा। यहाँ पर Z1 लेंगे, हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो V की वैल्यू भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक एडिशनल क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ, रेडियस कैसे फाइंड करें, वेलोसिटी कैसे फाइंड करें। ठीक है, अब हम अपने मेन क्वेश्चन पर आ जाते हैं दोबारा कर लौट कर। ये हमने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड कर लिया था भाई, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखें। और देखो ये जो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 K ZE² अपॉन r, ये काइनेटिक एनर्जी बन गई। देखो यहाँ पे 1/2 K ZE² अपॉन r, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो काइनेटिक एनर्जी सिंपल +5 हो जाएगी। ठीक है, टोटल एनर्जी जितनी होगी, इसका मतलब ये होगा जितनी टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी उसका पॉजिटिव होगी। ठीक, सीधा सा पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे यहाँ से हम।
पोटेंशियल एनर्जी है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। काइनेटिक एनर्जी हाफ में है, ये हाफ में नहीं है, ठीक है, ये सीधा डबल हो जाएगी उससे। तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 0.5, यहाँ पर 1 जूल क्या आ गया ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें टोटल एनर्जी गिवन है। इसके साथ ही मैंने एक क्वेश्चन और डिस्कस किया इसमें, अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ और दूसरा थर्ड ऑर्बिट में, तो उनकी वेवलेंथ का रेशो क्या होगा, ये क्वेश्चन है। फाइंड द रेशो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट रिवॉल्व इन सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट। तो जो इनकी वेवलेंथ होती है भाई वो सीधा इसकी सरकमफ्रेंस से रिलेट होती है। जो वेवलेंथ है, अगर आर रेडियस है इलेक्ट्रॉन के घूमने की, जो पाथ की रेडियस है आर है, तो 2 पाई आर इसकी पूरी की पूरी सरकमफ्रेंस वेवलेंथ होगी। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए λ1, दूसरे के लिए λ2, 2 पाई r1 अपॉन 2 पाई r2। यहाँ से r1 अपॉन r2 आ गया, और हमें पता है रेडियस n स्क्वायर पे डिपेंड करती है, r1 अपॉन r2 n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। यहाँ पर r1 अपॉन r2 के प्लेस पर n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर रख देंगे। n1 क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट जो जिसकी वैल्यू 2 है, सॉरी n1 है पहली वैल्यू, इलेक्ट्रॉन पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड ऑर्बिट में, दूसरा थर्ड ऑर्बिट में। तो n1 के प्लेस पर 2 और n2 के प्लेस पर थर्ड रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 4/9। तो इस तरह से हम इन ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उनके बीच में उनकी जो वेवलेंथ है उनका रेशो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो और न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।